नमस्कार मित्रगण। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों का हमारे चैनल कृपा सिंधु पे। आइए बंधुगण, आज सुनते हैं पूज्यपाद श्री सेठ जी यानी श्री जयदयाल गोयनका जी को कैसे पहली बार भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। वैसे तो इनकी आध्यात्मिक साधना बचपन से ही प्रारंभ हो गई थी, पर 14-15 वर्ष की उम्र में पूर्व जन्म के संस्कारों के फलस्वरूप साधना में दृढ़ता आने लगी। प्रारंभ में इन्होंने हनुमान जी की उपासना की थी। एक दिन स्वप्न में श्री हनुमान जी के बंदर के रूप में दर्शन हुए थे। ये डरने लगे। वे बोले, तुमने प्रसाद बांटने का संकल्प किया था, बांटा क्यों नहीं? इन्होंने कहा, अब बांट दूंगा। इतना कहते ही वे अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात श्री शिव जी की उपासना की। फिर इन्होंने महाभारत में सूर्य उपासना की कथा पढ़ी तो सूर्य भगवान की उपासना की। 10 वर्ष तक इनका कड़ा नियम था कि सूर्य के दर्शन करने के पश्चात ही भोजन करते। इस अवधि में कई बार इन्हें भूखा रहना पड़ा। ये सूर्य से प्रार्थना करते कि हे भगवान, यदि परस्त्री से मेरा किसी प्रकार का भी संबंध हो जाए तो मेरा शरीर भस्म हो जाए। जब ये नेत्र बंद करके सूर्य की ओर देखते तो एक प्रकाशमय आनंद का पुंज दिखाई देता। इससे उन्हें प्रकाशमय निराकार ब्रह्म के ध्यान में सहायता मिली। महाभारत का स्वाध्याय बहुत ही श्रद्धा प्रेम से करते थे। शिव जी के मंदिर प्रतिदिन जाया करते थे। शिव विष्णु में भेद नहीं मानते थे। शिव जी ने भी स्वप्न में दर्शन दिए। जब रामायण पढ़ने लगे तो उसमें ये बात मिलती थी कि शिव जी एवं हनुमान जी भगवान राम के सेवक हैं, तो राम जी के प्रति विशेष श्रद्धा होने लगी। राम जी साक्षात परमेश्वर है, ऐसा मानकर राम नाम का जप एवं उन्हीं का ध्यान करने लगे। उनके ध्यान की स्थिति 17-18 वर्ष की आयु में बहुत अच्छी हो गई थी। उस समय वृत्तियां इतनी एकाग्र हो गई थी कि ध्यान तोड़ना चाहते तब भी नहीं टूटता। एक दिन घर में छत पर बैठे भगवान राम का ध्यान कर रहे थे। ऐसा दृढ़ विश्वास था कि भगवान राम सामने खड़े हैं। मन की आंखों से वे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। सायंकाल का समय था। माताजी ने भोजन के लिए आवाज दी। पहले तो वो बोले नहीं, पर माताजी ने कई बार आवाज दी तो ये बैठे बैठे ही नीचे धीरे धीरे जाने लगे कि ध्यान की वृत्ति टूट ना जाए। फिर जब भोजन करने लगे तो ध्यान की गाढ़ता कम हो गई। उसके बाद तो रास्ता चलते हुए नाम का जप एवं भगवान के स्वरूप का ध्यान करने लगे। लोग उन्हें पागल हो जाने का भय दिखाते, पर ये उनकी बात की ओर ध्यान नहीं देते। रामचंद्र जी के भी स्वप्न में दर्शन हुए तथा काफी देर तक बातें हुई। उसके बाद योग वशिष्ठ का स्वाध्याय करने लगे। उसमें निराकार ब्रह्म की अधिक महिमा मिलती तो मन निराकार की उपासना की ओर अग्रसर होने लगा। वेदांत की पुस्तक का अधिक स्वाध्याय होने लगा। उस समय भी निराकार साकार में भेद नहीं मानते थे। फिर किसी कारण विशेष से भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान करने लगे। अब जीवन में परिवर्तन का समय था। नाथ संप्रदाय के बड़े ऊंचे संत श्री मंगलनाथ जी महाराज उस समय चूरू आए हुए थे। ये त्याग, वैराग्य एवं ज्ञान की ज्वलंत मूर्ति ही थे।
सच्चे संत के एक क्षण का संग भी अमोघ होता है। श्री जयदयाल जी की इनसे बहुत बातें हुई, सत्संग हुआ। इनके मन पर मंगलनाथ जी महाराज के त्याग वैराग्य की गहरी छाप पड़ी और उसी समय मन में निश्चय किया कि मैं भी ऐसा ही बनूं। ये घटना संवत 1956 की है। उसके पश्चात साधन में तत्परता बढ़ गई। कुछ समय बाद इनकी निराकार साधना की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। एक बार इन्हें ऐसा भान हुआ कि मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। ये विचार आते ही मन में तुरंत स्फुरना हुई कि जिसे ब्रह्म की प्राप्ति हुई है उसे तो ये अनुभूति हो ही नहीं सकती कि मैं ब्रह्म प्राप्त हूं। अतः ये मेरा भ्रम ही है। संवत 1964 में ये चुरू में अपने घर के चौबारे में थे। उस समय सर्वथा जागृत अवस्था में इन्हें प्रथम बार भगवान विष्णु के साक्षात दर्शनों का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय इनका मुंह चद्दर से ढका हुआ था। आनंदातिरेक से ऐसी मुग्धावस्था हुई जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। उनके मन में आया कि मैंने तो भगवान को बुलाया नहीं था, कैसे पधारना हुआ। मन में स्फुरना हुई निष्काम भक्ति के प्रचार के लिए। तो मित्रगण, आज का संस्मरण यहीं तक है। धन्यवाद।